इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के सुखलिया इलाके में शनिवार को पानी के टैंकर को खड़ा करने को लेकर क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक के परिवारों के बच्चे आमने सामने हो गए थे, जहां इस विवाद में परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हो गए हैं। दोनों परिवारों के बीच लात घूंसों के अलावा लठ और फावड़े से मारपीट की गई थी। इस मामले में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हुए थे। इस मामले में रविवार सुबह चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी के बाद मामला राजनीतिक विवाद में परिवर्तित हो गया। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करवाने बीजेपी नेता विजयनगर थाने पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे पर आरोप लगाया है कि निजी हॉस्पिटल के बाहर भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपने के बाद पुलिस द्वारा जांच करने के बाद कार्यवाही की जाएगी। भैया थोड़ी सी भैया घर में टैंकर खड़ा था, घर में हम घर पे ही थे, मौजूद थे। ये पाइप बांध रहे थे, घर में टैंकर खड़ा था, तो इन्होंने ये आया ईशान चौक से चिंटू चौकसे का बेटा, इन्होंने बोला टैंकर हटा, तो इन्होंने बोला भैया टैंकर वाला ड्राइवर नहीं है, आप उधर से निकाल लो, यहाँ से मैं कैसे हटाऊं। तो बोले नहीं हटा करके दादागिरी करके इन्होंने मारा कुटी 20 से लोग ईशान चौकसे ने बेटे ने चिंटू चौकसे के बेटे ने फोन करके बुलाया सबको और राड और डंडों लेके ये आए और इनको मारना पीटना शुरू कर दिया। मारना पीटना शुरू किया और इतना खून खून कर दिया। इधर ससुर जी बचाने आए, मेरे पापा को आवाज लग गई कि पापा जल्दी आओ, इनको मार रहे। तो ससुर जी को उठा के इनने ढेर पे फेंक दिया जोर से। ईशान चौक से इन सभी ने, ये जितने भी थे ना, चौधरी राहुल चौधरी वगैरह, ईशान चौक से वगैरह, इसे जितने भी 5-6 जने थे, ये सब लोग आए और उठा के इनने फेंक दिया। हम जैसे तैसे इनको पकड़ा, रॉड से खूब मारा, इनको सिर पे मारा। मनोज चौधरी था, ईशान चौक से था, सब थे, सुमित ठाकुर, गौरव चौधरी थे, क्या कपिल पाठक जी मेरे पति हैं, इनको मारा, इनको क्यारी में फेंका, इनने खूना खून हो गए थे। ये हमने क्या ये फिर ये भूल गए थे कि मैं कौन हूं। तो हम जैसे फिर भंडारी लेके पहुंचे तो वहाँ ये 225 लोग ये वहां पहले से खड़े थे। जैसे हम वहां पहुंचे तो इनने मेरे हाथ में से खींचा। मैं कहा भैया ये क्या कर रहे हो। गौरव चौधरी था, गौरव चौधरी, सुमित ठाकुर, ये सब तो मनोज चौधरी अपना ईशान चौक से, चिंटू चौक से भी मौजूद थे। और चिंटू चौक से को मैंने बोला भी कि भाई साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपन एक ही कॉलोनी में रहते हैं, जरा समझाइए। तो कुछ नहीं बोले, वो मोबाइल पे ही लगे रहे, वहां मौजूद थे जबकि मार रहे थे, वहीं की वहीं थे वो। और बोल रहे थे बोले और मारो साले को, मार डालो। ये तक मेरे पति को बोल रहे थे मार डालो। उधर इनको मार रहे 10 जने 15 जने मेरे ससुर जी को उठा के ले गए और खूब पीछे धोया। इतना मारा कि मेरे पति को और मेरे ससुर को अधमरा टाइप कर दिया और सिर में बहुत लात घूसे खूब मारे और पटक पटक के सिर फोड़ा। हो गए थे जब आप लोग अस्पताल लेके पहुंचे तब क्या हुआ? अस्पताल लेके पहुंचे, बोलते रहे, जैसे उतारा ना गाड़ी पे से वैसे ही खींच लिया। कौन थे? मनोज चौधरी था, ईशान चौक से था, चिंटू चौक से था, सुमित ठाकुर थे, गौरव चौधरी थे, अनिल गुर्जर, राधेश्याम चौक से, यहाँ तक कि विक्की सेंगर है, वो सुरेंद्र भदौरिया भी थे। विक्की सेंगर पास सामने खड़े थे। मैंने सीसीटीवी फुटेज भी आपने पुलिस को दिया है, एफआईआर करवाने आए हैं? हाँ, उसी की आए है कि इनने इतनी अति कर दी है, इतनी दादागिरी मचा के रखी कि और जान से मारने की कोशिश करी इनको, कि मतलब आधमरा टाइप कर दिया था। हम ये चाहते हैं कि न्याय चाहिए, इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी की जाए कि कल से हमारे बच्चे भी छोटे छोटे पिछली परिवार को जान का खतरा है। हाँ है ना, है, क्योंकि ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो अब आप इनसे ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ऐसे दंड दें इनको कि जिंदगी में किसी का घर सबसे हुई। इसके पहले आग भी लगाई थी इनने, साल भर पहले घर में 2 गाड़ियां जली थी, पूरा घर जला था। यदि हम 5 मिनट हमको हनुमान जी भगवान नहीं उठाते, नहीं खोलते, तो हम जल गए होते, ऊपर तक आग पहुंच गई थी। और अभी भी इनने ऐसा ही करा, इतना मारा और पूरी कार फोड़ के चले गए, सब करके चले गए। और छोटे छोटे बच्चे उनको तक मारा है। कपिल भाई की स्थिति क्या है? उनकी तो बहुत गंभीर है, उनको आए हैं 14 टाके आए, भाई साहब होश में नहीं है। मेरे ससुर जी घायल है और इधर मेरे को भी पीठ पे लगी है और ससुर जी को तो इतनी लगी है कि वो बिल्कुल मतलब
हाथ नहीं उठ पा रहा उनका। और मेरे पति तो इतने हैं कि अब उनकी कंडीशन मेरे को समझ में नहीं आ रही कि क्या करूं। बेड में वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। वो तो ये बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। आपका नाम बता दीजिए। मैं विनीता पाठक हूँ, कपिल पाठक की वाइफ पत्नी हूँ। आज आप किसकी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है कपिल पाठक, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो क्या वो जन सेवक है और उस वार्ड में वो जन सेवा का काम कर रहा था। टैंकर से घर घर जाके पानी का वितरण वो करवाता है और पानी वितरण करवा के वो घर पे ही आया था और पानी वितरण ना करे वो इस बात को लेके कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ और उसके घर पर गुंडों ने बदमाशों ने जाके उसके साथ में उसकी पत्नी के साथ, कपिल के साथ, उसके पिताजी के साथ मारपीट की और घर के अंदर भी घुस के मारपीट की। ये क्रूरतम अत्याचार है। इसके बाद में जब वो अस्पताल के लिए आया, हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए भंडारी अस्पताल में आया, तो ये लोग पहले से ही भंडारी हॉस्पिटल में पहुंच गए और वहां पे दौड़ा दौड़ा के मारा है इनको, कपिल पाठक को, उसके पिताजी को और उसकी पत्नी साथ में थी। तो कौन लोग थे मारने वाले, कौन लोग थे? तो वो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो है कांग्रेस के कुछ गुंडे लोग हैं जिनने उसके साथ मारपीट की है। भाई घर पे मारा, घर में घुस के मारा और फिर भंडारी हॉस्पिटल में जब इलाज कराने के लिए वो बंदा आता है तो उसके साथ वहां भी पिटाई की जा रही है। तो ये तो क्रूरतम अत्याचार हो गया। और बात है अपनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए जो जिनने ये अपराध किया उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी हम मांग करते हैं। और प्रमुख लोग यहाँ पे आए हैं, जनता तो उसके लिए ऐसा कार्य करता है कि जनता तो उसके लिए खुद सड़क पे उतरने तैयार है। मैं पार्षद बालमुकुंद सोनी, वार्ड क्रमांक 31। अभी फरियादी रमेश कुमार जी एक वीडियो लेके थाने पर उपस्थित हुए हैं जिसकी जांच की जा रही है और वो दिनांक 19/4/25 का वीडियो है भंडारी हॉस्पिटल का, जो बताया जा रहा है। तो उसकी तस्दीक करके जो भी विधि संबद्ध कार्रवाई होगी वैसी FIR दर्ज। जो फरियादी आए हैं सर, उनका क्या कहना है, किस पर आरोप लगाया है, कौन मारपीट करने वाले हैं? जो फरियादी हैं उनने कुछ नाम बताए हैं, जो मनोज चौधरी, ईशान चौक से आदि करके 4-5 लोगों के नाम बता रहे हैं। तो जो वीडियो है उस वीडियो की तस्दीक करके उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये CCTV सर आया है, इसमें कुछ चिन्हित है और CCTV में क्या नजर आ रहा है? CCTV में हाथ दूसरों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। तो जाके वहाँ विधिवत CCTV सीज करके और उसकी जांच करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। उसमें पीड़िता सर कौन है, किसकी पत्नी है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? अभी तो जो फरियादी हैं उनका नाम है रमेश कुमार जी और पीड़िता अभी उनके विस्तृत बयान लेके फिर उसमें ज्ञात किया जाएगा कौन है।